हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ध्रुव और आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम उबंटू में हम पैकेजेस कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, कैसे पैकेजेस ढूंढ सकते हैं और कैसे पैकेजेस सर्च कर सकते हैं। तो उबंटू में दो टाइप के पैकेज मैनेजर्स है। एक एपीटी करके है जिसका नाम है एडवांस पैकेज मैनेजर। ये सारे डेबियन बेस डिस्ट्रीब्यूशंस में यूज़ होता है। और सेकंड है डेबियन पैकेज मैनेजर DPKG। वो एकदम लो लेवल पैकेज मैनेजर है। और हमारा 90% जो काम है वो APT से हो जाता है। तो आइए हम देखते हैं APT का सबसे पहला कमांड। APT हमें यूज़ करने के लिए हम सबसे पहले यूज़ करेंगे sudo apt install। ये इस कमांड को यूज़ करके हम पैकेजेस इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे मुझे भी इंस्टॉल करना है कल, तो ये पहले पैकेजेस चेक करेगा, उसके बाद अपने आप ही इंस्टॉल करना स्टार्ट कर देगा। हम कल आप एक ऐसा समझ सकते हैं कि वो कोई भी URL को जाके उसके पूरी फाइल्स ला सकता है या उसको रन भी कर सकता है। कल कमांड कल का बेसिकली यूज़ है। कल के लिए भी हम एक अलग से वीडियो करेंगे जिसमें हम सारे जो वेब पेजेस के को टर्मिनल्स में कैसे यूज़ कर सकते हैं, उनके इंफॉर्मेशंस कैसे हम टर्मिनल में ला सकते हैं, उसके लिए हम एक अलग वीडियो कर लेंगे। तो ये हो गया पहला कमांड पैकेज इंस्टॉल करने के लिए। अभी अगर हमें कोई पैकेज सर्च करना हो कि हमारे APT रेपोजिटरी में है कि नहीं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं कमांड APT सर्च गिट। इससे हमें सारे जो पैकेजेस हैं गिट नाम के वो हमें मिल जाएंगे। अगर हमें किसी भी पैकेज के बारे में इन डेप्थ जानना है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं APT show git। ये हमें पूरा उसके बारे में इंफॉर्मेशन बता देगा। कौन सा वर्जन हम यूज़ कर रहे हैं, प्रोप्राइटरी है कि नहीं, सेक्शन कौन सा है, ओरिजिन कौन सा है, डेवलपर कौन है, वो सब हमें APT show कमांड हमें बता देता है। अगर हमें देखना है कि हमने कौन से पैकेजेस इंस्टॉल कर रखे हैं, तो पहले हम यूज़ करेंगे APT लिस्ट। ये हमें पूरी लिस्ट ला कर दे देगा कि कौन से पैकेजेस है। अगर हम इसके साथ यूज़ करें इंस्टॉल, तो ये हमें सारे इंस्टॉल्ड पैकेजेस के बारे में बता देगा। और ये हमें ये भी बता देगा कि ऑटोमेटिक हुआ है कि हमने खुद किया है। अगर आपको एक पर्टिकुलर पैकेज के बारे में ही जानना है कि अगर ये पैकेज इंस्टॉल है कि नहीं, तो APT लिस्ट / इंस्टॉल, उसके बाद एंटर के ये पाइप वाला एक सिंबल होता है वो यूज़ करेंगे, ग्रेप, और बाद में गिट। ये हमें जो भी गिट करके है वर्ड जिसमें गिट आएगा वो हमें पूरा बता देगा। हम ये एक पर्टिकुलर पैकेजेस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि हम सारे पैकेजेस एक साथ कैसे अपडेट और अपग्रेड कर सकते हैं। उसके लिए कमांड होता है sudo apt अपडेट। sudo हमें सुपर यूज़र की परमिशन चाहिए होती सारे पैकेजेस अपडेट करने के लिए। sudo का मतलब अगर हम देखे जाएंगे तो सुपर यूज़र डू, इसका सिंपल मतलब यही है। इसके बाद हम पासवर्ड डालेंगे। ये बाद में हमारी जो भी जितनी भी रेपोजिटरी लिस्ट है वो सब चेक करेगा और बाद में हमें बताएगा कि इतने पैकेजेस अपग्रेड होने के लिए रेडी है। अगर हमें देखना कि कौन से पैकेजेस रेडी है अपग्रेड होने के लिए, तो हम यूज़ करें sudo apt list -- upgradable। तो हमें ये बता देगा कि ये जो सारे पैकेजेस है वो अपग्रेड होने के लिए अभी रेडी है। तो हम सारे पैकेजेस अपग्रेड कर देते हैं sudo apt अपग्रेड -y के मैं आपको रीज़न बाद में बताता हूँ। अगर हम -y डालते तो हमें इधर ये प्रॉम्प्ट नहीं आता कि डू यू वांट टू कंटिन्यू और नॉट, वो डायरेक्ट अब पैकेजेस अपग्रेड होना स्टार्ट हो जाते हैं।
तो अभी हम पैकेजेस अपग्रेड होने देते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि हम कोई पैकेज अनइंस्टॉल कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए कमांड होते हैं sudo apt remove। sudo apt remove जो है वो पैकेज को निकाल देगा, पर उसकी सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स रहने देगा। और sudo apt पर्च कमांड होता है, उससे हमारी उसमें सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स भी चली जाएंगी। बट अगर हमें दोनों निकालना है तो हम यूज़ करेंगे sudo apt remove -- पर्च। और हम अभी गिट का पैकेज निकाल देते हैं। अभी वो इंस्टॉल नहीं है, हम कल निकाल देते हैं। हमने कल इंस्टॉल अभी किया था। तो अभी हमें दिखाएगा कि ये पैकेज इंस्टॉल है कि नहीं, हमें कंटिन्यू करना है कि नहीं। ये हो गया पूरा एपीटी के बारे में। इससे और एपीटी का और एक कमांड होता है sudo apt dist अपग्रेड। इससे हमारा पूरा सिस्टम अपग्रेड हो जाता है। अब अभी कोई अपग्रेड है नहीं, इसलिए अपग्रेड होगा नहीं। अभी हम dpkg के बारे में देखते हैं। dpkg की पैकेजेस इंस्टॉल करने के लिए हमें डेबियन की पैकेजेस फाइल चाहिए होती है। उनका एक्सटेंशन .dpkg होता है। तो हम फायरफॉक्स में जाएंगे और अभी हम क्रोम इंस्टॉल करेंगे। एपीटी के रेपोजिटरी में क्रोम कोई पैकेज है नहीं, तो अभी हमें उसके लिए हम क्या करते हैं, हम गूगल क्रोम सर्च करते हैं। तो गूगल क्रोम वेब ब्राउज़र पे जाएंगे और ये जो है यहाँ पर हम डाउनलोड स्टार्ट कर देंगे। हमें ये पहला वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, 64 बिट डेबियन और ये उबंटू और डेबियन की। तो अभी वो इंस्टॉल होगा, डाउनलोड होगा, उसके बाद हम उसको इंस्टॉल करना सीखेंगे। हमारी पैकेज इंस्टॉल हो चुका, डाउनलोड हो चुका है। अभी हम पहले वो देखेंगे हमारा पैकेज कहाँ था। मेरा पैकेज गया है डाउनलोड्स के फोल्डर में। अगर यहाँ पर हम जाके देखेंगे तो हमारे पास ये है .deb फाइल गूगल क्रोम की। तो उसको इंस्टॉल करने के लिए हम यूज़ करेंगे sudo dpkg -i और गूगल क्रोम डाल देंगे। इससे पूरा गूगल क्रोम इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। हमारे जो नॉर्मल जो भी हमारी फाइल्स होती हैं वो हमें एपीटी के थ्रू मिल जाती है। बट जो फाइल्स होती हैं जो मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए बनी होती है, बट वो एपीटी में नहीं डालना चाहते हैं, तो उसकी वो .deb फाइल बना देते हैं और बाद में अपनी वेबसाइट पे कर देते हैं। अभी हम देखते हैं कि गूगल क्रोम इंस्टॉल हुआ कि नहीं। देख सकते हैं कि गूगल क्रोम इंस्टॉल हो चुका है। और एपीटी के और एक दो कमांड्स रह गए, जैसे sudo apt clean हम करेंगे तो इससे जो भी हमारे पैकेजेस के जो फाइल है, इंस्टॉलेशन फाइल्स, वो निकल जाएंगे। अभी कुछ था नहीं इसलिए रह गया। और एक कमांड है sudo apt auto remove। मैं अब इससे हमें जो भी हमारे सिस्टम में जो भी पैकेजेस नहीं चाहिए होते, sudo apt auto remove से सारे निकल जाते हैं। बट मैं प्रेफर नहीं करता sudo apt auto remove यूज़ करने के लिए, क्योंकि कभी कभी कुछ एरर हो जाता है। तो जो एसेंशियल फाइल्स होते हैं हमारे उबंटू को चलाने के लिए, वो निकल जाते हैं। तो उबंटू बाद में अनरिस्पॉन्सिव होके चलना ही बंद कर देता है। जैसे मैं स्टार्टिंग में उबंटू यूज़ कर रहा था, कुछ प्रॉब्लम की वजह से जो पूरा हमारा डेस्कटॉप एनवायरनमेंट है ये ग्नोम, वो मेरा बहुत बार उड़ चुका है उसके वजह से। तो मैं प्रेफर नहीं करता कि आप sudo apt auto remove यूज़ करें। तो आज के लिए हमने ये देखा कि हम पैकेजेस इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं, निकाल कैसे सकते हैं, और दोनों dpkg और apt की मदद से। तो हम अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।